क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हो और अचानक एक भयंकर तूफान आ जाए, जहां चारों ओर काले बादल छा जाएं, बिजली कड़कने लगे, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? जहां चारों ओर काले बादल छा जाएं, बिजली कड़कने लगे, तो उस हवाई जहाज पर बिजली क्यों नहीं गिरती? जब बिजली विमान से टकराती है तो वह इस बाहरी आवरण पर फैल जाती है और फिर विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाती है, बिना अंदर प्रवेश किए। जहां चारों ओर काले बादल छा जाएं, बिजली कड़कने लगे, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? या अगर गिर भी जाए तो क्या होता है? क्या उसमें सवार सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है? क्या विमान का इंजन बंद हो जाता है? या फिर कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान अभी तक हमसे छिपा रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों हवाई जहाज पर बिजली गिरना असंभव सा लगता है, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उसका परिणाम क्या होता है। चलिए उड़ान भरते हैं उस रहस्य की ओर जहां विज्ञान और प्रकृति की शक्तियां आमने सामने आती हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल औसतन 50 से 100 बार किसी न किसी यात्री विमान पर बिजली गिरती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि बिजली गिरती है या नहीं। असल सवाल यह है कि जब बिजली गिरती है तो क्या होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1990 के बाद से किसी भी आधुनिक हवाई जहाज में बिजली गिरने से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि विमान पर बिजली का गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है। आइए पहले यह समझते हैं कि बिजली गिरती कैसे है। बिजली यानी लाइटनिंग वास्तव में एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। जब बादलों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बिंदु पर वह इतना प्रबल हो जाता है कि वह धरती की ओर एक तीव्र स्पार्क भेजता है, और यही होता है बिजली का गिरना। बिजली को गिरने के लिए एक कंडक्टिव पाथ की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी वस्तु जो विद्युत को प्रवाहित होने दे। हवाई जहाज मुख्य रूप से एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं से बना होता है जो बिजली के उत्कृष्ट संवाहक होते हैं, लेकिन फिर भी विमानों में कुछ विशेष डिजाइन की गई तकनीकें होती हैं जो उन्हें पूरी तरह से लाइटनिंग प्रूफ बना देती हैं। आइए इन तकनीकों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज का बाहरी ढांचा एक फैराडे केज की तरह काम करता है। यह एक ऐसी संरचना है जो बाहरी विद्युत क्षेत्र को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जब बिजली विमान से टकराती है तो वह बाहरी आवरण से टकराकर विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाती है। दूसरा, विमान के सभी महत्वपूर्ण उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स को विशेष रूप से शील्डेड किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई विद्युत प्रवाह अंदर भी आ जाए तो वह इन नाजुक उपकरणों को नुकसान न पहुंचा सके। तीसरा, विमान में कई स्टैटिक डिस्चार्जर्स लगे होते हैं। ये छोटे छोटे उपकरण विमान पर जमा होने वाले स्टैटिक चार्ज को लगातार निष्कासित करते रहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश जमा होने की संभावना कम हो जाती है। चौथा, पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे कैसे तूफानी मौसम में उड़ान भरें और बिजली गिरने की स्थिति में क्या करें। वे जानते हैं कि किन क्षेत्रों से बचना है और कैसे विमान को सुरक्षित रखना है। पांचवा, आधुनिक विमानों में उन्नत मौसम रडार सिस्टम लगे होते हैं। ये सिस्टम पायलटों को आगे आने वाले खराब मौसम के बारे में पहले ही चेतावनी दे देते हैं, जिससे वे समय रहते अपना मार्ग बदल सकते हैं। इन सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद अगर बिजली विमान पर गिर भी जाए तो क्या होता है। सबसे पहले यात्रियों को एक तेज चमक और कड़क की आवाज सुनाई देगी। यह डरावना हो सकता है, लेकिन वास्तव में कोई खतरा नहीं होता। विमान का बाहरी ढांचा बिजली को अपने ऊपर से गुजरने देता है, जिससे अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कार में बैठे लोग बारिश से बचे रहते हैं। कभी कभी बिजली गिरने से विमान के बाहरी हिस्से पर छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि पेंट का जलना, लेकिन ये नुकसान विमान की उड़ान क्षमता को प्रभावित नहीं करते। विमान के इंजन और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। वे इस तरह डिजाइन की गई हैं कि वे बिजली के प्रभाव को सहन कर सकें। हालांकि सावधानी के तौर पर अगर किसी विमान पर बिजली गिरती है तो उसे लैंडिंग के बाद एक विशेष जांच से गुजरना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कहीं कोई छिपा हुआ नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विमान खुद भी बिजली को आकर्षित कर सकता है? जब विमान बादलों के बीच से गुजरता है तो वह अपने आसपास के वातावरण में
विद्युत क्षेत्र को बदल देता है। यह बदलाव कभी कभी बिजली को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए पायलट हमेशा कोशिश करते हैं कि वे तूफानी बादलों से दूर रहें। लेकिन कभी कभी मौसम की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। यह भी दिलचस्प है कि विमान पर गिरने वाली बिजली आमतौर पर धरती से आसमान की ओर जाती है, न कि आसमान से धरती की ओर। यह इसलिए होता है क्योंकि विमान बादलों के नीचे के हिस्से में उड़ता है, जहां आमतौर पर नकारात्मक आवेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यात्रियों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वास्तव में एक हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भरना बिजली से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। यह जमीन पर किसी इमारत में रहने से भी ज्यादा सुरक्षित है। इसका कारण है विमान का फैराडे केज जैसा डिजाइन, जो बिजली को यात्रियों तक पहुंचने से रोकता है, जबकि एक इमारत में बिजली किसी खिड़की या दरवाजे से अंदर आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप हवाई यात्रा के दौरान तूफान में फंस जाते हैं तो घबराएं नहीं। बस अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें और फ्लाइट अटेंडेंट के निर्देशों का पालन करें। याद रखें, आधुनिक विमान इतने सुरक्षित और मजबूत हैं कि वे न केवल बिजली बल्कि कई अन्य चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। तो अगली बार हवाई यात्रा के दौरान आसमान में बादल गरजते दिखे तो डरने की जगह गर्व महसूस करें, क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि मनुष्य न केवल आकाश में उड़ सकता है बल्कि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों का भी सामना कर सकता है। यह था हमारा आज का विषय, हवाई जहाज पर बिजली क्यों नहीं गिरती, और अगर गिरती है तो क्या होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन में छिपे कई सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान की उड़ान कभी थमती नहीं और हम आपको हर हफ्ते ऐसे ही रोचक विषयों पर नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और विज्ञान के प्रति जिज्ञासु बने रहें। अलविदा।